पे आके देख सकते हैं, वीडियो को प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और साथ ही साथ टेलीग्राम पे विजिट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। निम्नलिखित में किस कार्य में क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का यूज़ होता है? तो देखिए क्लोरीन का तो बहुत सारा यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा किस में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, वो अगर रासायनिक उर्वरक में नहीं होता। बाकी आपका किस में होता है, तो विरंजक चूर्ण में होता ही है, डीडीटी में होता ही है, ठीक है, आंसू गैस फॉस्फेट जहरीली गैस के निर्माण में भी होता ही है, ठीक है। तो इन सभी में होता है। अगर नहीं की बात करें तो नहीं के लिए आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक है। नेक्स्ट है कि सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा कितनी % होती है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2.8%, ठीक है। निम्नलिखित में कौन एक सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि मीन्स कि वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर की बात हो रही है और स्केलर की बात हो रही है ना, वेक्टर और स्केलर की बात हो रही है। तो वेक्टर जो सदिश राशि, स्केलर जो कि अदिश राशि, ठीक है। तो बात यहाँ पे करेंगे सदिश राशि नहीं है ना, कौन सदिश राशि नहीं है? तो जिसमें क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है कि जिसमें आपका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, और आपका स्केलर में क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो सदिश राशि की बात हो रही है, तो सदिश राशि इनमें से कौन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा द्रव्यमान यानी कि मास, ठीक है, मास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी संवेग में होता है आपका डायरेक्शन, संवेग में क्या होता है, डायरेक्शन होता है, वेग में भी होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी बात करते हैं, ठीक, कुछ चीज़ें और भी बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे जो फैक्ट के बारे में मैं बता रहा हूँ उसे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं संवेग, संवेग तो आपको पता है सदिश राशि, इसमें इसका इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, संवेग का फॉर्मूला आता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। आप इसे रख लीजिएगा, इससे रिलेटेड आपके जो है न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं, ठीक है, आपके इससे रिलेटेड क्या होता है, न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक। वही वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। अगर वही कहते हैं, अगर हम बात करते हैं द्रव्यमान से रिलेटेड तो क्या होता है, जो होता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, आज जिसको क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर क्यूब, ठीक है। तो डेंसिटी का जो होता है, घनत्व का जो होता है, यहाँ पे आप मात्रक देख सकते हैं, फॉर्मूला देख सकते हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे सवाल बनते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है कि एम के एस प्रणाली में, ठीक है, एम के एस कहने का मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, ठीक है। एक तो एम के एस होता है, एक होता है सी जी एस जिसका मतलब होता है कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। एक तो होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो इसमें पूछा गया है आपका कि मीटर जो है मीटर किलोग्राम सेकेंड में बल का मात्रा क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन को केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखें। अच्छा अगर हम बात करें यहाँ पे ये हो गया, अगर सीजीएस यूनिट में अगर बल की मात्रा की बात करें तो क्या होता है, सीजीएस में होता है डाइन होता है इसका, ठीक है, इसका जो मात्रक होता है डाइन होता है, आप रट के रखिएगा इसे, इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है कि जीन का आकार कैसा होता है। देखिए जीन है क्या, तो जीन आपका होता है एक क्रोमोसोम में पाया जाता है, जो कि क्या होता है आपको, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसके जो गुण होते हैं, ठीक है, उसको ट्रांसफ़र करते हैं जीन। तो जीन का आकार कैसा होता है, सर्पाकार होता है, मीन्स कि स्पायरल होता है, ठीक है। और यहाँ से एक सवाल ये भी आता है कि जीन शब्द को किसने दिया था, जीन शब्द को दिया था जॉनसन ने, है ना, जॉनसन ने दिया था, इससे भी आप रट के रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है, मीन्स कि खाने का क्या खाता है, रेशम का कीड़ा क्या खाता है, तो यह शहतूत की पत्ती खाता है, सिंपल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर की बात करें तो ये सिर्फ केवल एसी करंट के लिए लागू होता है, ठीक है, एसी करंट में यूज़ होता है। अल्टरनेट करंट की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा को वोल्टता के रूपांतरण के लिए, है ना, अल्टरनेट करंट के वोल्टता को चेंज करने के लिए, ठीक है। ऐसे भी होता है इसको। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं तो ये भी जान लीजिएगा कि विद्युत, ठीक है, विद्युत चुंबकीय
यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक, तो आपने एक तो आंसर जान लिया भाई कि ठीक है, प्रत्यावर्ती मीन्स की अल्टरनेट करंट के वोल्टता को जो है चेंज करने के लिए होता है। दूसरा कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है, ये सिर्फ एसी करंट में यूज़ होता है। दरअसल होता है क्या, ट्रांसफ़र करता है क्या अभी जो हाई अल्टरनेटिव वोल्टेज को क्या करता है, निम्न अल्टरनेटिव वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, या फिर निम्न जो होता है मीन्स की लो एसी वोल्टेज से हाई एसी वोल्टेज में, है ना, ध्यान रखिए। चलिए, जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है ना, रेशम से क्या करा जाता है, जब किसी कांच को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश आ जाता है, होता है कि जब इस पर रगड़ा जाता है तो इसका जो है, ठीक है, इसका जो है आवेश किस पे आ जाता है। अगर आवेश की बात करें तो चूँकि इसका इलेक्ट्रॉन इस पर चलाता है ना, ऊन पे चलाता है, तो जो देता है वो क्या हो जाता है, धन आवेश। और जो ग्रहण करता है, जैसे ऊन के लिए क्या हो जाएगा, ऊन यहाँ पे ऋण आवेश हो जाएगा। ठीक है, ये ऋण आवेश हो जाएगा, जबकि क्षर क्या हो जाएगा आपका, धन आवेश हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है किस पर, ऊन पर। ऊन ग्रहण कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए ऋण, जो लेगा वो ऋण, जो देगा वो पॉजिटिव। ठीक है, चलिए, गाय के गर्भधारण, ठीक है, गाय के गर्भधारण काल कितने दिनों का होता है, लगभग ये जस्ट लाइक ह्यूमन के जैसे होते हैं 280 दिन के, लगभग 9 मंथ के, है ना, 9 मंथ के लगभग में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ध्वनि से रिलेटेड काफ़ी सारे मैंने चीज़ फैक्ट बताए थे, आपको इसके पहले वाले वीडियो देखने होंगे तो इससे आपको काफ़ी सारे फैक्ट उसमें मिलेंगे। ठीक है, ध्वनि हम नहीं सुन सकते, देखिए सुनने के लिए जो होता है ऑडिबल होता है, ऑडिबल। ऑडिबल क्या होता है, सुनने योग्य होता है ना। ठीक है, ऑडिबल की अगर हम बात करें तो ये सुनने लायक होता है। अल्ट्रासोनिक भी होता है, एक अल्ट्रासोनिक होता है वेव, एक होता है क्या होता है आपका इंफ्रासोनिक, ठीक है, इंफ्रासोनिक में क्या होता है 20 हर्ट्ज से कम, सुनने वाला जो होता है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो हम सुन नहीं सकते हैं ना, तो 20 से कम होगा तो नहीं सुन पाएंगे, या 20,000 से ऊपर होगा तो नहीं सुन पाएंगे, और 20,000 से 20,000 से ऊपर को अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। ठीक है, तो 20,000 से ऊपर होगा तो नहीं सुन पाएंगे, मीन्स कि 20 से लेकर 20,000 के बीच में तो हम सुनेंगे, है ना। तो 20 से लेकर 20,000, ये भी 20 के अंदर में आता है, 20 से 20,000 के बीच में आता है, 200 भी आता है, 20,000 के अंदर ही आता है, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्यों 25,000 हो गया, ये अल्ट्रासोनिक वेव हो गया। अल्ट्रासोनिक वेव को हम सुन नहीं पाते हैं ना, केवल बिल्ली, चमगादड़, कुत्ता ऐसे जीव ही सुन पाते हैं ना। चलिए, नेक्स्ट है किसी भी पेड़ की आयु का ज्ञात कैसे होता है, तो जो उसका जो पेड़ का जो तना होता है ना, उसके वलयाकार से इसके माध्यम से पता चलता है। ठीक है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क। नेक्स्ट है कि गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए केरोसिन तेल का यूज़ किया जाता है ना। गंदे जल में जमे हुए मच्छर को नष्ट करने के लिए हम केरोसिन का यूज़ क्यों करते हैं, होता है क्या है कि ये जो उसका सरफेस टेंशन होता है वाटर का, वो कम कर देता है ना। क्या कर देता है, सरफेस टेंशन जो होता है वो कम कर देता है। तो बात यहाँ सरफेस टेंशन से आते हैं रिलेटेड सवाल। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय लेंथ, है ना। इसको कैसे लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रकाश वर्ष का अर्थ क्या है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने का काम करता है। प्रकाश वर्ष मतलब दूरी का मेजरमेंट करेगा, लेकिन किसका, है ना, ये करेगा प्रकाश द्वारा। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक साल में की गई दूरी। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर नोट कर लीजिएगा, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, ये हो गया। एक और होता है आपका पारसेक होता है, एक पारसेक बराबर, ठीक है, एक पारसेक बराबर कितना होता है, एक पारसेक बराबर आपका होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, प्रकाश वर्ष होता है 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, या इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष होता है दूरी मापने का, पारसेक भी होता है दूरी मापने का, तो प्रकाश
जो दूरी होता है ये पारसेक उससे भी ज़्यादा दूरी होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे फ्यूचर ऑफ मेटल कहते हैं ना, मेटल ऑफ फ्यूचर कहते हैं, भविष्य का धातु किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइटेनियम, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है कब? कब? जब ये चंद्र ग्रहण का समय होता है तब, जब ये सन हो, ये मून हो और ये क्या हो आपका अर्थ हो, तो ऐसे कंडीशन में होता है। और हमेशा ही क्या होता है? पूर्णिमा की रात्रि में ही होता है, पूर्णिमा की रात्रि में ये होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में किस स्थान पर ताप विद्युत केंद्र स्थित है, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप हमें बताएंगे। कि अगर हम बात करें कि ताप विद्युत केंद्र है ना, ताप विद्युत केंद्र कहाँ कहाँ पे, तो आप इसे नोट कीजिए। इसमें इनमें से सभी मीन्स कि नरौला जो कि उत्तर प्रदेश में है, यहाँ भी है, कलपक्कम जो कि केरल में है, ठीक है, और यहाँ कहलगांव में भी है। ध्यान रखिए ये बातें आप याद रखिएगा कि नरौला जो कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, नरौला विद्युत गिरी जो है आपका कहाँ पे है? यहाँ पे उत्तर प्रदेश वाला कई बार पूछा गया है। कलपक्कम जो कि कलपक्कम क्या हो जाएगा? केरल में हो जाएगा। और कहलगांव की बात हो गई, कहलगांव भी है, ठीक है। तो इससे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, इससे और भी 2-3 बातें जैसे पूछा जाता है, और क्या, जैसे कि रावत भाटा, ठीक है, ये कहाँ पे है आपका? राजस्थान में है, ठीक है। कलपक्कम तो हो गया आपका। अच्छा कलपक्कम यहाँ पे केरल में नहीं होगा, ये तमिलनाडु में होगा। इसको आप तमिलनाडु करिए, तमिलनाडु, ठीक है। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। बाकी रावत भाटा जो कि राजस्थान में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। चलिए तारापुर की अगर बात करते हैं तो तारापुर भी पूछा जाता है बहुत बार, महाराष्ट्र में है ये, ठीक है। तो 2-4 चीज़ें जो है कि अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, एक कैगा भी पूछा जाता है, कैगा जो कि कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? एक खाने वाला सोडा था, एक धोने वाला सोडा था। तो धोने वाला अगर सोडा की बात करते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। ये हो गया आपका धोने वाला सोडा। खाने वाला सोडा का नोट कर लीजिए, खाने वाला सोडा को क्या नाम है इसको? NaHCO3 मीन्स कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा को कहते हैं। HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। ये क्या है? NaOH क्या है आपका? कास्टिक। ये क्या आपका? कास्टिक सोडा इसको कहते हैं, ठीक है। NaOH को या सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब यहाँ पे HNO3 से एक और सवाल आप नोट कर लीजिएगा। एक्वा रेजिया के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, एक्वा रेजिया, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना। रेजिया क्या है? मीन्स कि यहाँ पे जो है आपका अम्लराज, हिंदी में क्या लिखा रहेगा? अम्लराज कितने के, इसका अनुपात पूछता है, रेशियो पूछता है। रेशियो क्या होता है? 3:1 मीन्स कि HCl होता है इसमें, अनुपात HNO3 मीन्स कि आपका जो है सोडियम, यहाँ पे HCl क्या हो गया? हाइड्रोजन क्लोराइड, और HNO3 हो गया आपका हाइड्रोजन नाइट, है ना, यहाँ नाइट्रिकम हो गया, और ये आपका हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि एक कांच के छड़ को ऊन से रगड़ा जाता है। फिर से सेम सवाल, ऊन से रगड़ा जाता है, ठीक है। तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन ऊन पर चला आता है। तो कांच के छड़ पर कौन सा आवेश होता है? फिर से जो देता है वो धन आवेश, जो लेता है ऋण आवेश, है ना। चलिए नेक्स्ट है नमक मिश्रित कपूर को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा? ठीक है, तो नमक मिश्रित कपूर को हम शुद्ध करेंगे ऊर्ध्वपातन मीन्स की सब्लिमेशन विधि द्वारा, इसको कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो 2-3 फैक्ट यहाँ से आप नोट कर लीजिए। पहला चीज़ जैसे कि आसवन विधि द्वारा जिसकी बात करेंगे, है ना, जिसको डिस्टिलेशन कहते हैं, डिस्टिलेशन। इस मेथड से क्या होता है, ध्यान रखिएगा, डिस्टिलेशन मेथड से ये होता है कि किसी द्रव्य को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, फिर उस वाष्प को किया जाता है ठंडा करके पुनः द्रव्य में संग्रहित किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे लिखिएगा पेट्रोल, ठीक है,
पेट्रोल प्लस केरोसिन को अलग करने पर, केरोसिन को अलग करने की विधि डिस्टिलेशन होता है। द्रव से क्या होता है, आपको गर्म करके द्रव को क्या करेंगे, गर्म करेंगे, ठीक है, गर्म करके वाष्प में बदलेंगे, फिर वाष्प को पुनः क्या करेंगे, ठंडा करेंगे और द्रव में चेंज करेंगे। इस पूरे द्रव को गर्म करके वाष्प में करेंगे, वाष्प को फिर से क्या करेंगे, वाष्प को यहाँ पे ठंडा करके द्रव में करेंगे कन्वर्ट। इस पूरे प्रोसेस को डिस्टिलेशन कहते हैं। उसके पेट्रोल प्लस केरोसिन इसको हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें एक और सवाल आता है डिस्टिलेशन के बाद आता है आपका दूसरा फैक्ट नोट कीजिए, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हिंदी में कहते हैं प्रभाजी आसवन विधि द्वारा, है ना, प्रभाजी आसवन। इस विधि में क्या होता है सुनिएगा, इस विधि में आपका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है एग्जाम के तौर पर, जैसे कि आपको मेथिल एल्कोहल, ठीक है, मेथिल अल्कोहल को एसीटोन में, ठीक है, एसीटोन में से चेंज करेंगे तो, और क्या हो सकता है, इसमें वायु के अवयव को भी किया जाता है, वायु के जो अवयव होते हैं उसको अलग किया जाता है। थर्ड आपका हो जाता है पेट्रोलियम को, ठीक है, पेट्रोलियम को। एग्जाम्पल 3 नोट कर लीजिएगा, मेथिल अल्कोहल को एसीटोन में, वायु के अवयव को और पेट्रोलियम को, ठीक है, इसका एग्जाम्पल। एक और होता है जैसे वर्ण लेखन द्वारा, जिसको कहते हैं क्या इंग्लिश में, क्रोमैटोग्राफी, क्रोमैटोग्राफी। इसमें क्या होता है, स्याही जो होता है इंक, ठीक है, स्याही के अवयव को इसमें अलग किया जाता है, स्याही के अवयव को अलग किया जाता है, ठीक है। एक इससे से एक और क्वेश्चन आता है थिराना, थिराना, थिराना मतलब सेडिमेंटेशन कहते हैं, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन या थिराना कहते हैं। होता क्या, गंदे जो पानी होते हैं ना, गंदे पानी में उपस्थित मिट्टी को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं निथारना। यहाँ पे थिराना हो गया और यहाँ पे कहते हैं इसको क्या, निथारना। निथारना को कहते हैं इंग्लिश में, यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, डीकैंटेशन, ठीक है। कन्फ्यूजन बहुत होगा, थिराना और निथारना। थिराना होता है क्या, जब पानी, गंदे पानी में अगर मिट्टी होता है उसको थोड़ा देर के लिए शांत छोड़ दिया जाता है, जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो पानी को गिराकर मिट्टी पानी को अलग कर लिया जाता है, इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीकैंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है कसिक का तेल क्या कहलाता है, कसिक का तेल कहलाता है एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का क्या होता है सूत्र, CH3, ठीक है, CH3COOH, ठीक है। और हाइड्रोलिक अम्ल को तो HCl कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल को HNO3 कहते हैं, HNO3। अगर आ जाए इसके बारे में पूछ दिया जाए एग्जाम में तो जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चलाता है। सिंपल है ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन की बात करें यहाँ पे जब गुरुत्व के कारण कोई त्वरण उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को जी से डिनोट करते हैं और जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जिसको कैपिटल जी से लिखते हैं, और इसका क्या होता है वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ये मात्रा जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है। एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसको अपरूपता कहते हैं, अपरूप। जैसे कि आपका एग्जाम्पल के तौर पे आप हीरा लीजिए, ग्रेफाइट लीजिए, ठीक है, ग्रेफाइट। नेक्स्ट है कि लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा, ये काला दिखाई देगा, ठीक है। लाल कमल को फूल को अगर हरे प्रकाश से देखते हैं, ठीक है, लाल कमल को अगर हरे प्रकाश से देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा, काला, ठीक है। नेक्स्ट है स्तंभ ब के स्रोत का मिलान स्तंभ अ से करना, मीन्स कि कॉलम मिलान करना ए और बी को। देखिए फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, सभी को याद होना चाहिए।
चींटी में पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, और टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। ये हिसाब से पहला का हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा 1 और थर्ड का हो जाएगा 2। 3 1 2 का कॉम्बिनेशन बनेगा, 3 1 2 का कॉम्बिनेशन। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं, कोई बात नहीं, तो आप सीधे सीधे ऐसे टिक कर ले, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ 25 क्वेश्चन मैंने करा दिया। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी तक हमारे चैनल पे नहीं है तो बन जाइए और डेली हमसे यहाँ